हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आजकल थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है तो वीडियो थोड़े कम टाइम की बन पा रही है। जहां मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि अपनी हर एक वीडियो की लेंथ मैं कम से कम 20 से 22 मिनट की रखा करूंगी, क्योंकि आप सबको लॉन्ग वीडियोस अच्छी लगती है। पर कुछ दिनों तक अभी लॉन्ग वीडियोस मैं नहीं बना पाऊंगी, इसलिए प्लीज़ मैनेज कर लेना और लाइक करना वीडियो पर मत भूलना। प्लीज़ गाइज, वीडियो की रीच कम हो रही है जो आपके लाइक से बढ़ जाएगी, तो अपनी सैपी दी के लिए इतना तो कर ही दोगे ना प्लीज़। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेहुन यीबो के ऑफिस में आकर यीबो के साथ अपनी पार्टनरशिप कैंसिल करके जान को अपने साथ चलने को कहता है, पर जान सेहुन के साथ जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो यीबो का फियांसे है। जिस पर सेहुन यीबो और जान को धमकी देता है कि वो उनको इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वहीं दिलरबा जान के घर उसे मिलने आकर जान की एंगेजमेंट रिंग उसे वापस दे देती है, जो 2 साल पहले दिलरबा ने सेहुन के होम ऑफिस के ट्रैश बिन से उठा लिया था। जिसके बाद जान दिलरबा की मदद से सेहुन को मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ यीबो से प्यार करता है, इसलिए सेहुन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये कहकर सेहुन की रिंग उसे वापस देकर जैसे ही जान वहां से जाने लगता है, सेहुन जान का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है और जान को उसके पास उसके साथ रहने को कहता है। वहीं जान को पैनिक होता देख दिलरबा फौरन आकर सेहुन का हाथ पकड़कर कहती है कि वो जान को छोड़ दे, उसे जाने दे। तभी दिलरबा को अपने सामने पाकर सेहुन हैरान होता है और पूछता है कि वो उसकी बहन है तो वो सेहुन को कभी भी जान को लेकर सपोर्ट क्यों नहीं करती। जिसे सुनकर दिलरबा एक गहरी सांस भरकर कहती है कि कोई भी बहन अपने भाई को गलती करते नहीं देख सकती, और वो ऑलरेडी 2 सालों से सेहुन के झूठ पर चुप रहते हुए गलती कर चुकी है, जिसे दिलरबा और कंटिन्यू नहीं कर सकती और ना ही सेहुन को करते देख सकती है। और ये कहकर दिलरबा फोर्सफुली सेहुन के हाथ से जान का हाथ छुड़ाकर जान का हाथ थामकर उसे लेकर होटल से बाहर चली जाती है, जहां सेहुन अपनी ही जगह पर खड़ा उन्हें जाते देखता रहता है और फिर टेबल पर रखे रेड बॉक्स को अपने कांपते हाथों से उठाकर उसे खोलकर देखता है, जिसमें वो रिंग थी जिसे सेहुन ने पूरे प्यार से शॉन को पहनाया था। जिसे देखते हुए सेहुन एक स्मर्क के साथ धीमी आवाज में खुद से कहता है, क्या ये रिंग बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ब्यूटीफुल नहीं है? शॉन, तुमने कहा मैं उस इंसान के साथ खुश रहूंगा जिससे मैं प्यार करूंगा, पर वो इंसान तो तुम ही हो। फिर मैं कैसे अपनी खुशियां को इतनी आसानी से जाने दे सकता हूँ? तुम्हें मैं कैसे किसी और के साथ छोड़ सकता हूँ? तुम मुझसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? दूसरी तरफ दिलरबा के साथ जान कार में बैठा एक शब्द नहीं कहता और सोचता है कि काश उसने सेहुन के प्रपोजल को आराम से मना कर दिया होता। काश 1 साल पहले सेहुन के कन्फेशन के बाद मन में डाउट होने पर भी जान ने उसके अफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया होता, तो आज कोई भी हर्ट नहीं होता। ये सब सोचते हुए जान बिना कुछ कहे बस कार की विंडो से बाहर देखे जा रहा था और उसे अचानक यीबो की बहुत याद आने लग जाती है। तो वो दिलरबा से कार को दूसरी रोड पर ले जाने को कहता है। जिसे सुनकर दिलरबा जान की तरफ देखकर पूछती है कि क्या वो घर नहीं जाना चाहता। जिस पर जान कहता है कि वो यीबो के घर जाना चाहता है। जिस पर दिलरबा ओके कहकर जान से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो जान एक फीकी स्माइल के साथ हाँ कहता है। जिसे सुनकर दिलरबा और कुछ नहीं पूछती, क्योंकि वो जानती थी कि जान ठीक नहीं है और सेहुन के बिहेवियर से परेशान है। अगले दिन यीबो और जान बीजिंग के बेस्ट बुटीक में जाते हैं अपने लिए वेडिंग ड्रेस ऑर्डर करने, जहां जान बहुत सारे टक्सीडोज ट्राई करने के बाद यीबो के लिए ब्लैक और अपने लिए व्हाइट टक्सीडोज चुनता है। फिर दोनों अपनी अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हैं, जहां यीबो को जान का चॉइस किया ब्लैक टक्सीडो बहुत अच्छा लगता है। तभी जान भी अपने ड्रेस में बाहर आता है, जिसे वाइट टक्सीडो में देखकर यीबो का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि जान उस ड्रेस में बहुत सेक्सी दिख रहा था। वहीं यीबो की आंखें खुद पर अटकी देख जान पूछता है कि वो कैसा लग रहा है, तो यीबो अनकॉन्शियसली अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है कि जान ये ड्रेस अपने लिए फौरन ले ले, क्योंकि यीबो को जान उस टक्सीडो में
एक ब्यूटीफुल व्हाइट बनी लग रहा था जिसे वो लायन उसी वक्त खा जाना चाहता था। अपनी ड्रेसेस सिलेक्ट करके वो दोनों लंच के लिए एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए निकलते हैं, जहां कार में बैठा जान अपने वेडिंग डे को इमेजिन करके खुश हो रहा था कि तभी एक हाई स्पीड से कार पीछे से आकर उनकी कार के सामने रुकती है और यीबो ठीक टाइम पर अपनी कार की ब्रेक लगा लेता है, वरना उनकी कार्स आपस में टकरा जाती। पर उस अचानक लगे ब्रेक से जान अपने ख्यालों से घबरा कर बाहर निकलता है और उसका सिर हल्का सा विंडशील्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से जान के मुंह से एक हल्की दर्द भरी आवाज निकल जाती है, जिसे सुनते ही यीबो फौरन जान को चेक करने लगता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। तो जान हाँ में सिर हिला देता है। तभी उन दोनों की अटेंशन एक आवाज अपनी तरफ खींचती है, बाहर आओ। ये वो आवाज थी जिसे जान अच्छे से पहचानता था और जान जैसे ही अपनी नजरें उठाकर उस आवाज की डायरेक्शन में देखता है तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सेहुन उनकी कार के बाहर गुस्से में चिल्लाता हुआ यीबो को बाहर आने के लिए कह रहा था। तभी यीबो जान को अपनी जेंटल आईज से देखते हुए जान के फोरहेड पर लगी चोट को सहलाकर जान को चुपचाप कार में ही रहने को कहता है और फिर खुद कार से बाहर आकर सेहुन को शार्प आईज से देखते हुए पूछता है कि मिस्टर ओह सेहुन क्या चाहता है, जिसका सेहुन कोई जवाब नहीं देता और यीबो को घूरता रहता है। जान भी कार के अंदर से ही सेहुन को सरप्राइज्ड लुक के साथ देखे जा रहा था, जो पूरा मेसी और फ्रस्ट्रेट दिख रहा था कि तभी सेहुन अपने पीछे से अपना एक हाथ आगे लाता है, जिसमें सेहुन ने कुछ पकड़ रखा था, जिसे देखते ही जान की आंखें डर से बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस पल सेहुन ने गन को यीबो की तरफ पॉइंट किया हुआ था। ओह नो यीबो, हयोंग प्लीज रुक जाओ। ये कहते हुए जान फौरन अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए जैसे ही कार से बाहर आने लगता है, यीबो की आवाज उसे रोक देती है, जान अंदर ही रहना, बाहर मत आना और कार को लॉक करके ड्राइवर सीट पर बैठो और यहाँ से फौरन चले जाओ। लेकिन जान घबराकर आसपास हेल्प के लिए देखने लगता है, पर वो रोड बहुत सुनसान थी और जान यीबो को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। तभी यीबो चिल्लाकर जान को फौरन वहां से जाने को फिर से कहता है, जो अपनी ही जगह पर डर के मारे फ्रोज था। पर इस पल यीबो के लिए जान की सेफ्टी उससे पहले थी। वहीं यीबो की तेज आवाज से जान फौरन एक्शन में आता है और कार का डोर लॉक करके अपनी गोद में रखे अपने फोन से बिना सेहुन की नजर में आए बीजिंग पुलिस की इमरजेंसी नंबर को डायल कर देता है। पर इससे पहले कि कॉल कनेक्ट होता, जान को गोली चलने की आवाज आती है और जान पागल सा हो जाता है जब वो यीबो को जमीन पर गिरते हुए देखता है। यीबो को इस हाल में देखकर जान को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो फौरन कार से बाहर निकलकर भागता हुआ यीबो के पास आकर उसकी बॉडी को अपनी बाहों में भर लेता है, जहां यीबो अपने पेट पर लगे गन शॉट को पकड़े जान से टूटी आवाज में वहां से जाने को कहता है। लेकिन यीबो को खून से भरा देख जान पैनिक होकर एम्बुलेंस एम्बुलेंस चिल्लाते हुए यीबो को कहता है कि वो उसे अभी हॉस्पिटल लेके जाएगा और ये कहकर जान फौरन अपने फोन से दोबारा इमरजेंसी नंबर डायल करने लगता है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि सेहुन अब ठीक उसके पीछे खड़ा था। तभी यीबो की आंखें डर से बड़ी हो जाती है जब वो सेहुन को जान का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता हुआ पाता है। हयोंग नहीं, जाने दो मुझे, जान अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहे जा रहा था, जहां सेहुन से खुद को छुड़वाने की जान की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि सेहुन जान से बहुत स्ट्रांग था। जान, यीबो पैनिक होकर जान का नाम लेता है और जान को खुद से दूर जाता हुआ देखता रहता है, क्योंकि यीबो अपने जख्म की वजह से जान को बचाने के लिए उठ नहीं पा रहा था। तभी सेहुन पलटकर यीबो की तरफ देखकर स्मार्ट के साथ कहता है, गुड बाय मिस्टर यीबो, और ये कहकर सेहुन एक और गोली यीबो के चेस्ट पर मार देता है, जिसकी वजह से यीबो उसी पल अनकॉन्शियस हो जाता है और जान ये देखकर पागलों की तरह यीबो का नाम चिल्लाने लगता है और सेहुन को उसे छोड़ने को कहता है। जान यीबो का बहता खून देखकर बुरी तरह से रोए जा रहा था, जिसे रोती हालत में ही सेहुन खींचकर अपनी कार की बैक सीट पर लाकर फेंक देता है और अपनी बॉडी को जान की बॉडी पर प्रेस करने लगता है, जहां सेहुन से बचने के लिए जान सेहुन की चेस्ट और फेस पर मारे जा रहा था, लेकिन सेहुन पर जान की किसी भी मार का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक सेहुन जान की शर्ट को फोर्सफुली फाड़ देता है,
जिसकी वजह से जान घबराकर अपनी पूरी ताकत से सेहुन को धक्का मारकर कार से बाहर निकलकर दोबारा यीबो के पास आकर उसे अपनी बाहों में लेने वाला होता ही है कि तभी सेहुन जान को उसकी कमर से पकड़कर यीबो के कार की बोनट के ऊपर फेंककर उसका गला कसकर पकड़ लेता है। जहां जान सेहुन की पकड़ में रहते हुए ही अपनी तिरछी आंखों से बस यीबो को देखे जा रहा था और वो अब बहुत अच्छे से जानता था कि यीबो उसे बचाने के लिए उठ नहीं पाएगा। वहीं सेहुन की पकड़ जान के गले पर कसती जा रही थी, जिसकी वजह से अब जान का दम घुट रहा था। तभी जान अपनी भीगी आंखों से सेहुन की तरफ देखता है कि वो इस सेहुन को तो बिल्कुल भी नहीं जानता। ये उसका वो हयुंग नहीं था जो उसकी परवाह करता था कि तभी अपना दम घुटने से जान की आंखें बंद होने लगती है। पर फिर भी जान हिम्मत करके अपनी आंखें पूरे फोर्स के साथ खोलता है, जहां उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो खुद को कमरे में पाता है। फिर फौरन जान अपने साइड में देखता है जहां उसका प्यार पीसफुली सो रहा था, जिसे देखते ही जान सॉफ्टली यीबो का नाम लेकर बुरी तरह से रोने लगता है और यीबो का चेहरा सहलाते हुए एक राहत की सांस लेता है कि वो सब बस एक बुरा सपना था और उसका यीबो अभी भी उसी के पास है जो इस पल एक बच्चे की तरह सो रहा था। पर जान उस सपने से बुरी तरह से डर चुका था, जिसकी वजह से वो दोबारा सो नहीं पाता और सोचता है कि वो सिर्फ एक सपना था, उसके यीबो को कुछ नहीं होगा। वहीं अपने कमरे में आती सुबह की रोशनी में यीबो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है तो उसे जान बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ मिलता है, जहां बैठा जान बालकनी से बाहर बिना अपनी पलकें झपकाए देखे जा रहा था। तभी यीबो अपनी जगह से उठकर जान के पास आकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि यीबो जान के चेहरे पर परेशानी साफ देख पा रहा था। वहीं यीबो की आवाज सुनते ही जान एक फीकी स्माइल के साथ यीबो को गुड मॉर्निंग कहता है, पर यीबो जान के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए पूछता है कि उसने यीबो के सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो परेशान क्यों है और उसे क्या हुआ है, जिस पर जान एक स्वीट से स्माइल के साथ कहता है कि वो ठीक है। जिसे सुनकर यीबो एक गहरी सांस भरकर बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है कि तभी जान यीबो को बैक से हक करके एक साथ शावर लेने के लिए कहता है। लेकिन जान की बात सुनते ही यीबो का ब्रेन फ्रोज हो जाता है और वो ब्लैंक फेस के साथ पलटकर जान के फोरहेड को टच करते हुए कहता है कि उसे तो कोई फीवर नहीं है। वहीं यीबो के इस एक्शन से जान अनॉयड फील करते हुए यीबो को छोड़कर उसे अकेले जाकर शावर लेने को कहता है और खुद जाकर बेड पर बैठ जाता है। पर यीबो फौरन आकर जान को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर बाथरूम में ले जाते हुए कहता है कि जान चाहे ना चाहे लेकिन वो जान के साथ बात लेना चाहता है। अच्छे से साथ में शावर लेने के बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, जहां जान एब्सेंट माइंडेड ब्रेकफास्ट कर रहा था, जो यीबो अच्छे से नोटिस कर पाता है और जान का नाम लेकर 2 बार बुलाता है, जिसका जान यीबो को कोई जवाब नहीं देता। जान को ऐसे खोया देख यीबो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जान सोचे क्या जा रहा है। तभी यीबो जान का हाथ थामकर उसे ख्यालों से बाहर लाते हुए कहता है कि उन दोनों को जीये के घर वेडिंग प्रिपरेशन डिस्कस करने के लिए जाना है, जिस पर जान ओके कहता है। जान का फीका सा ओके सुनकर यीबो कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या कोई बात है जो जान को परेशान कर रही है, क्योंकि वो ठीक नहीं दिख रहा। यीबो की बात पूरी भी नहीं हो पाती कि जान ऊंची आवाज में कहता है कि उसने कहा ना कि वो ठीक है। जहां जान के इस तरह ऊंची आवाज में बात करने से यीबो शॉक रह जाता है और जान को फौरन अपने गले लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, मुझसे बात करो जान, प्लीज ऐसे मत रहो। लेकिन यीबो की बात सुनकर भी जान खामोश ही रहता है, क्योंकि वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर ब्रेकफास्ट के बाद दोनों जीई के घर जाते हैं, जहां यीबो और जीई वेडिंग प्रिपरेशन लिस्ट को चेक करते हैं, क्योंकि वेडिंग 2 हफ्तों में होनी थी। पर जान किसी भी काम में फोकस कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसी सपने को याद किए जा रहा था, जिसकी वजह से उसका मूड सुबह से बहुत खराब था। तभी यीबो जीई से कहता है कि ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई हैं, जहां यीबो की आवाज से जान अपने ख्याल से बाहर आकर स्माइल के साथ अपनी शीजे से पूछता है कि उसे आइल तक कौन लेकर जाएगा। तो जीई आचिंग का नाम लेती है, जिसे सुनकर जान खुश हो जाता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसका गार्जियन बनकर उसे वेडिंग आइल तक लेकर जाएगा।
तभी यीबो अपने बालों में इचिंग करते हुए जी से घबराते हुए कहता है कि वो एक इम्पॉर्टेंट बात भूल गया है, जिस पर जी अनॉयड टोन में पूछती है कि यीबो अब क्या भूल गया है। तो यीबो कहता है कि वो अपने और जान के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदना भूल गया था, जो वो आजकल में खरीद लेंगे। जिसे सुनकर जी इमोशनल होकर यीबो के कंधे पर मारकर उसे स्टूपिड कहती है कि वो अपने वेडिंग के लिए वेडिंग ड्रेस खरीदना कैसे भूल सकता है। जिस पर यीबो स्माइल के साथ जी को सॉरी कहता है और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। लेकिन जान वेडिंग ड्रेस की बात सुनते ही टेंस्ड हो जाता है और स्माइल उसके चेहरे से गायब हो जाती है और वो सोचने लगता है कि कहीं उसका सपना सच तो नहीं हो जाएगा। वहीं जी के घर थोड़ी देर रहने के बाद यीबो जान को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां जान का मूड अभी भी खराब था। यीबो को लगा था कि जी से मिलकर जान का मूड ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि डिनर के बाद जान सीधे अपने रूम में चला जाता है, जहां वो हमेशा ही डिनर के बाद लिविंग रूम में बैठकर यीबो के साथ बातें किया करता था। आज पूरे दिन जान यीबो के साथ बहुत कोल्ड था और बात बात पर यीबो पे गुस्सा हो रहा था। जहां यीबो बहुत सोच समझकर जान से बात कर रहा था कि पता नहीं उसकी क्या बात जान को गुस्सा दिला जाए। पर अब यीबो को जान की फिक्र हो रही थी और वो बिना कुछ कहे ही जान को डिनर के बाद उसके रूम में जाता हुआ देखता रहता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब इस FF स्टोरी से बोर नहीं हो रहे होंगे। अब इस FF स्टोरी के और शायद 4 या 5 पार्ट्स ही बन पाएंगे, फिर ये FF भी कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये FF स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल मत रोकिएगा, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।